टूर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टीएफएल फैमिली। डेफिल नंबर्स बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, थोड़ी बहुत गिरावट हमें बहुत दिनों के बाद विटनेस होते हुए देखने को मिली और इसका श्रेय वन एंड ओनली इन्फोसिस को जाता है। इन्फोसिस की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है, कल इनके आए थे Q1 के अपडेट। Q1 के बिजनेस नंबर्स को देखने के बाद हम लोगों ने गाइस ये अनुमान किया था कि गाइडेंस ठीक ठाक हो सकते हैं, बट गाइडेंस में गाइस कटौती की वजह से मार्केट में भूचाल होता हुआ देखने को मिला। आज निफ्टी आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स एक्सेप्ट एक स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स में फॉल देखने को मिला। और इसी बीच में अभी के टाइम बहुत लोग पैनिक कर चुके हैं कि इन्फोसिस को क्या लॉस में बेच दें। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि लॉस बुक करने का अभी के टाइम नहीं है। अगर आप आने वाली कल में कोई अच्छे स्टॉक से अल्फ़ा जनरेट करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई होगी, तो ऑफकोर्स का अल्फ़ा तभी आपको जनरेट होगा जब कोई कंपनी में आप क्राइसिस में निवेश करें। आपको याद होगा कि इसके पहले भी बहुत सारे ब्लू चिप कंपनीज़ में ऐसे ही घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ बहुत ही तेज़ से भागी। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए हमारे निफ्टी 50 की, आप सबको अच्छे से पता है कि प्रीवियस कुछ समय से अच्छी खासी रैली हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली और हर डिप थोड़ी बहुत बाइंग में कन्वर्ट हो जा रही थी। कल दोस्तों निफ्टी ने हिस्टोरिक 19,991 का जो लेवल है उसको ऑफकोर्स सस्टेन करने की कोशिश की थी, बट यस, आज के घटनाक्रम की बात की जाए, निफ्टी में 250 पॉइंट के आसपास बड़ी फॉल देखने को मिल चुकी है। फॉल की मुख्य कारण की बात की जाए, निफ्टी आईटी आप सबको अच्छे से पता है कि चौंकाने वाले गाइडेंस के बाद इन्फोसिस में तो पिटाई हुई और साथ ही साथ इंडेक्स के बहुत सारे स्टॉक जो निफ्टी आईटी को बिलोंग करते हैं उन सब में गिरावट हुई। आपने गाइस एक चीज़ नोटिस किया होगा कि टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो की बात की जाए, उन सब के जो भी बिजनेस अपडेट आए, Q1 के नंबर्स आए, गाइडेंस अपने आप में ही बरकरार थे, जिसके वजह से मार्केट में उतनी पनिशमेंट नहीं मिली। इवन दोस्तों एचसीएल टेक के नंबर्स उम्मीद से बहुत ख़राब थे, बट गाइडेंस कट नहीं होने की वजह से मार्केट में ऑफकोर्स एक रैली का माहौल देखने को मिला। बट दोस्तों कल इन्फोसिस ने अपने गाइडेंस को बहुत ही हद तक ट्रिम किया और उधर पे गाइस बहुत लोग काफ़ी नर्वस हो चुके हैं। तो अगर आप देखें तो इन्फोसिस जैसे अच्छी कंपनी में आज हमें 8% के आसपास बड़ी फॉल देखने को मिली। आपको याद होगा दोस्तों बीच में 1200 का लेवल आया था, हमने डिस्कस भी किया था या तो 200 पॉइंट का डाउनसाइड मूवमेंट या फिर 200-300 पॉइंट 250 पॉइंट के आसपास अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो जी गैस हम लोगों ने इसका अपवर्ड मूवमेंट ही देखा था, बट नंबर्स के बाद समीकरण की बात की जाए चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फोसिस के वैल्यूएशंस काफ़ी रिजनेबल हो चुके हैं। तो इधर पे जो असली खेला है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस उसको बोलते हैं जो कंपनी पेश करती है कि आने वाले एक साल में इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 होते हैं, कंपनी कैसे रफ्तार से ग्रो कर सकती है। यहाँ पे दोस्तों जो FY24 से गाइडेंस आए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे और आप सबको अच्छे से पता है जब कोई हेवी वेट कंपनी में बड़ी फॉल होती है, अगर गाइडेंस भले शॉर्ट टर्म में ख़राब हो रहे हैं बट लॉन्ग टर्म में सुधरने की संभावना होती है, तो वहाँ पर गैस भागने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आपने देखा कि डिविस लैब में भी इसके पहले गाइडेंस कट हुआ था, स्टॉक 2800-2700 के आसपास आया था, आज 3800 के भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। सेम दोस्तों बहुत सारी कंपनीज़ में हुआ था, बीच में तो गैस बजाज फाइनेंस में भी 5500 का भाव आया था कि कंपनी ख़त्म हो गई। बिल्कुल नहीं, आपको समझना है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो हॉराइज़न है वो कितना लंबा है, कितना छोटा है। लंबा है तो बिल्कुल भी पैनिक की बात नहीं है, लेकिन यस छोटा है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच आप कर सकते हैं। मुख्य कारण की बात की जाए, इसके पहले गाइस जब हमने Q4 के नंबर्स को जज किया था, स्टडी की थी, एनालिसिस किया था, उसमें गाइस कंपनी ने 4 से 7% के आसपास गाइडेंस प्रदान किए थे। बट दोस्तों कल सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो मात्र 1 से लेकर 3.5% के आसपास ही जो रेवेन्यू गाइडेंस है, ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, वही गाइड होते हुए देखने को मिला। तो जी गैस इन्फोसिस के नंबर्स के 2-3 दिन पहले एआई में इन्फोसिस ने $2 बिलियन का जो डॉलर है उसका डील जीता था और ऑफ कोर्स मार्केट में एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ था। बट पुअर गाइडेंस की वजह से स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि इन्फोसिस में अगर आप इस लेवल से हर 5% के आसपास डिप में निवेश करते हैं तो भले शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत पेन होगी, जैसा कि हमने बहुत सारे ब्लू चिप में इसके 6 महीना पहले, साल भर पहले विटनेस किया था। बट आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में गैस ये जो पेन है ना वो गेन में कन्वर्ट हो सकता है। कल से बात दोस्तों गाइडेंस कम होगा तो बहुत सारे ब्रोकर सामने आएंगे और टारगेट्स की बात की जाए उसको रिवाइज करके डाउनसाइड करेंगे। नोमुरा की बात की जाए, एक नामी ग्रामी नाम है, चेहरा भी है और उनकी कमेंट्री बहुत लोग सुनते भी हैं। इन्फोसिस को दोस्तों इन्होंने रिड्यूस का टारगेट दिया है 1450 के आसपास, जो हेवी वेट थे उसको तोड़ के दोस्तों इधर पे अगर आप देखें 1210 के आसपास टारगेट्स को बताया जा रहे हैं।
सो किसी का टारगेट मीट होता है, किसी का नहीं होता है। आपको याद होगा कि बजाज फाइनेंस में बीच में 4800 के आसपास टारगेट आया था। क्या वो मीट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इसके पहले गाइस बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म की बात की जाए, वो टारगेट को रिड्यूस कर चुके थे। समझना है दोस्तों कि जिस स्टॉक्स को हम लोग खरीद रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर स्टॉक में सिर्फ गुड न्यूज़ आई तो भाव अच्छा नहीं मिलेगा, और अच्छे स्टॉक्स में बैड न्यूज़ आती है और टेम्प्रोरी होती है तो भाव अच्छा मिलेगा, जिससे लॉन्ग टर्म में अल्फा जनरेट होगा। हमेशा का इस निफ्टी आईटी नहीं पिटेगा। आपको याद होगा जब बैंक निफ्टी में गैस मैं बुलिश था 2021 में, तो बहुत लोगों को बिलीव नहीं हुआ था कि बैंक निफ्टी इतना धमाकेदार रैली करेगा। आज वही हुआ कि बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, निफ्टी आईटी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बट मेरा ऐसा मानना है टाइम के संग समीकरण चेंज होगा। रही बात इन्फोसिस की, कोई इंट्रो की आवश्यकता नहीं है। 5.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लाइफ टाइम हाई की बात की जाए, एक समय 1900 का स्टॉक था, आज दोस्तों हमें 1300 के भाव पे मिल रहा है। 22 का पी है, जो मेरे हिसाब से बहुत रीजनेबल है। और जिनको डिविडेंड थोड़ा सा पसंद है कि चलो मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ और कुछ कुछ डिविडेंड आ जाता है साल भर में, तो मुझे अच्छा लगता है। तो 2.5% के आसपास यील्ड है। रही बात आरओसी की, आरओई की, ये भी गाइस क्वाइट इन लाइन में मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इन्फोसिस 1900 के भाव पे गया था, उस समय गाइस इन्फोसिस का प्राइस रनिंग कितना था? 35 के ऊपर था, 37 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अपने अर्निंग से भी इन्फोसिस ऊपर चला गया था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो अपने अर्निंग से काफ़ी नीचे आ चुकी है। और इन्फोसिस में गाइस मेरा ऐसा मानना है कि 18 से लेके 22 के आसपास जो पी है ना, ये काफ़ी अनुकूलित होता है। इसके पहले गाइस बड़ी बड़ी क्रैश में, बड़ी बड़ी मंदी में इन्फोसिस बहुत ही हिस्टोरिकली 16-17 के पी पे आया था। बट आपको अच्छे से पता है कि इन्फोसिस निफ्टी आईटी में एक हेवी वेट है, और इंडेक्स के साथ साथ बहुत सारे म्यूचुअल फंड का पैसिव इन्वेस्टमेंट इसमें जाता है। तो आने वाले कल में भाव अगर और टूटता है, थोड़ी बहुत और फ्रॉथ निकलती है, थोड़ी बहुत पैनिक और होती है, तो वहाँ पे तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत ही अच्छा खासा एंट्री पॉइंट हो सकता है। कंपनी के पास 73,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हो, बताने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। बोरोइंग्स की बात की जाए, बहुत ही हद तक कम है। जी हाँ दोस्तों, मैं साफ साफ बताऊँ, Q1 के नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि Q1 के नंबर जितना एस्टिमेट किया गया था वैसे ही आए, कोई हाई फाई नहीं आए थे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? प्रॉब्लम इधर पे ही होगी कि 4 से 7% के आसपास गाइडेंस को तोड़ के नीचे की तरफ 1 से अगर 3.5% के आसपास गाइडेंस देते हैं, तो अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है, पुअर है। और ये कैस देखना बनता है कि TCS, विप्रो, SCL टेक क्या सही में कुछ ऐसा देख रहे हैं जो इन्फोसिस देख नहीं पा रहा है। और ऑफ कोर्स आने वाले कल में अगर इन्फोसिस ने गाइडेंस को पुअर किया है, कट किया, तो क्या सही में आने वाले कुछ महीनों में जितने भी हेवी वेट्स कंपनीज हैं जिन्होंने अपने मार्जिन्स को लेके और गाइडेंस को लेके ठीक ठाक स्टेबल कमेंट्री दी है, क्या सही में वो रिवाइज करेंगे या फिर नहीं करेंगे? बट इन्फोसिस की प्रोमोटर होल्डिंग हमेशा से इस ऐसी कंपनी की बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इन्वायरमेंट है। आप सबको अच्छे से पता है कि कभी कभी विसल ब्लोअर की खबर आती है और वो गैस प्रूफ नहीं हो पाती। यस, बीच बीच में गैस हर साल आप देख लीजिएगा इन्फोसिस में ऐसी बड़ी बड़ी क्रैश आती है, और उसके बाद 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद चीज़ काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाती है। रही बात FIs की होल्डिंग की 35% के आसपास है, और DIs की बात की जाए 33% के आसपास स्टेक लेके बैठे हैं। तो करना क्या है? चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ मिलेगा? मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर आप 35 के वैल्यूएशन पे इन्फोसिस को चेस कर रहे थे और 22 के वैल्यूएशन पे इन्फोसिस से निकल रहे हैं, मेरे हिसाब से गैस वो जस्टिफाई नहीं होता है। रेस्ट गैस आपकी मर्जी की बात है, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके कोई डिसीजन लीजिए। लेकिन यस, आज के दिन की बात की जाए तो वॉल्यूम के संग 200 का जो मूविंग एवरेज है वो टूटा ही। अगर आप देखें तो गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली, जो ये संकेत कर रहा है कि सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है। अब यहाँ से गैस आने वाले कल में गिरावट होती है तो क्या करना है, क्या इधर पे बाइंग किया जा सकता है? तो जी गैस यहाँ पे SIP के तहत 2, 4, 5, 6 स्टॉक करके खरीदा जा सकता है। कितना फॉल होगा, कितना इंटेंसिटी होगा, ये गैस किसी को नहीं पता। सेम आपने देखा कि एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस में बहुत लोग बड़ा फॉल का प्रेडिक्शन कर रहे थे 5500 के लेवल पे, 2700 के लेवल पे एशियन पेंट में, क्या ऐसा हुआ? नहीं, और वहीं से गैस स्टॉक घूम गया। तो आने वाले कल में अगर आपको वैल्यू फॉर मनी दिखाई पड़ती है और नेगेटिव न्यूज़ से प्रभाव को नहीं होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी इन्फोसिस में निकलना सही समझदारी नहीं होगी। ना गिर सकता है, कहाँ तक गिरेगा? तो यहाँ पे गैस मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया है कि 200 का जो मूविंग एवरेज वीकली चार्ट, जिसको मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, तो यहाँ पे गैस बीच में वही हमें देखने को मिला था, और इसी से ही कंपनी ने एक बाउंस बैक किया था। तो आने वाले कल में गैस अगर लोअर फॉर्मेशन होता है, एक और पैनिक सेलिंग आती है, तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे आप धीरे धीरे जो फंड है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। यस, कोई भी कंपनी हो, ऐसा मत करिएगा कि अपने पोर्टफोलियो का 20%, 25% डाल ले। एक रीजनेबल पोर्टफोलियो का वेटेज लेके चल रहे हैं तो सही है। ओवर वेट है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि ना बाई करिए, ना सेल करिए, होल्ड करिए। ये टाइम दोस्तों ख़राब है, बट टाइम सुधरेगा। और जैसे ही गैस नैस्डैक में और तेज़ी बनेगी,
रिसेशन फ्री पूरा वर्ल्ड अगर होगा तो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में एक और रैली होगी, और इंटरेस्ट रेट जैसे ही कट होना शुरू करेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी बूस्ट करेंगे, तब गैस कंपनी अच्छा कर सकती है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी है। और यहाँ से गैस हर 5% के फॉल पर आप चाहें तो इन्जॉय कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ भी करने से पहले खुद की स्टडी भी आप ज़रूर करके रखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।